हाँ जी चलो, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज में अपना आगे का टॉपिक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन 10th से अभी तक बच्चों को बड़ा परेशान करता है कि बायोलॉजी में मैग्निफिकेशन कैसे हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ कितने लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं? 1 2 3 4 5, चलो सब है। ठीक है, अगर अपन उसको कंसीडर करें एग्जांपल के तौर पे ये कैसे हो रहा है, सिंपल से समझिए। मान लो, अच्छा हमारे बॉडी में एक खास बात होता है, हमारा जो बॉडी होता है ना, ये एक चीज को ध्यान देता है कि इसको जो भी पुराने मॉलिक्यूल्स हैं ये उन सब के बारे में जानता है कि इसको कैसे यूज करना है, उसको एक्सक्रीटरी वेस्ट की तरह बाहर निकालना है या बॉडी के कंस्टिट्यूशन में, बोन्स में, मसल्स में कहीं यूज करना है, ये बॉडी को पता है। लेकिन इस नए सेंचुरी में बहुत सारे नए नए तरह के मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हुए हमारे साइंस के थ्रू। जैसे हमने डीडीटी बनाया मच्छरों को मारने के लिए, बहुत सारे तरह के नए तरह के फर्टिलाइजर्स बनाए। इसका यूज प्लांट में तो था, लेकिन जब ये एनिमल बॉडी में आ रहा था तो एनिमल बॉडी को पता ही नहीं था कि इसका करना क्या है। तो अगर बॉडी को पता हो कि ये चीज वेस्ट है तो बॉडी उसको निकाल देगा, बॉडी को पता हो कि काम का है तो बॉडी उसको यूज करेगा। लेकिन अगर बॉडी को पता ही नहीं कि वो क्या है तो बस स्टोर करके छोड़ देता है, कुछ नहीं करता, उसका ना यूज करता है ना बाहर निकालता है, बॉडी में वो स्टोर हो जाता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं डीडीटी का। मच्छर मारने के लिए जहां पे भी पानी जमा होता है वहां डीडीटी का छिड़काव होता है मच्छर मारने के लिए। अभी आप सबके घर के आसपास भी होता होगा, तो मान लो आपके घर से भी क्या आसपास डीडीटी का छिड़काव हुआ, वो डीडीटी पानी में घुल गया और पानी समय के साथ जमीन के अंदर गया, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करा, और वही पानी आप मोटर से पिए तो आपके बॉडी में डीडीटी आ गया। एक तो ये तरीका है। या फिर और तरीका क्या है कि आपने फर्टिलाइजर यूज करा, फर्टिलाइजर एक्सेसिव था, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करा पानी के साथ और प्लांट बॉडी में स्टोर है। ठीक है, अब और खास बात क्या है कि प्लांट जब उसको यूज कर रहा था, मान लो आपने अपने पूरे खेत में 1 किलो फर्टिलाइजर यूज करा है और उसमें मान लो 100 दाना है। ठीक है, बात यह है कि ये डीडीटी मान लो कोई कीड़ा खा रहा है, कीड़ा प्लांट को खाता है ना, कीड़ा खाया तो मान लो एक कीड़ा, या ऐसे एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं ना तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लो प्लांट की बॉडी में 50 मॉलिक्यूल डीडीटी का एब्जॉर्ब हुआ है। कितना मॉलिक्यूल? 50 मॉलिक्यूल। और कोई इंसेक्ट है तो अच्छा, प्लांट के बॉडी में इसका कंसंट्रेशन कितना है? 50 मॉलिक्यूल। अब एक इंसेक्ट है, मान लो एक टिड्डा, ग्रासहॉपर, जो कि हमारे फसल को खा रहा था। अब वो जितना फसल खाएगा, मान लो अपने पूरे जीवन काल में वो 10 फसल खा गया, 10 प्लांट पूरा खा गया, तो अगर हम ग्रासहॉपर का बात करें, ये टोटल 10 फसल खाया, 10 प्लांट खाया मेरा, तो उसमें कितना आ जाएगा ये मॉलिक्यूल? 50 गुना 10 यानी कितना? 500 मॉलिक्यूल डीडीटी। क्यों? क्योंकि प्लांट को भी नहीं पता डीडीटी क्या है, वो भी स्टोरी करे हुए। इस ग्रासहॉपर को भी नहीं पता डीडीटी क्या है, उसके बॉडी में भी क्या है, वो स्टोर है, ना यूज होगा ना बॉडी के बाहर निकलेगा, बस स्टोर रहेगा। अब मान लो फ्रॉग, एक फ्रॉग अपने पूरे लाइफ टाइम में 100 ग्रासहॉपर मान लो मार के खाया, तो अगर हम फ्रॉग का बात करें, फ्रॉग में कितना हो गया? इसको 100 से गुना कर दो, कितना? अब एक सांप था, सांप अपने पूरे जीवन काल में, मान लो बड़ा शरीफ सांप था, वेजिटेरियन सांप, पूरे जीवन काल में सिर्फ 10 फ्रॉग खाया, ज्यादा नहीं खाया, सिर्फ 10। 10 खाया तो 10 गुना हो जाएगा, कितना? 5 लाख। और सांप को खाता है ईगल, बाज। मान लो ईगल अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 50 सांप खाया, ईगल का लाइफ टाइम ज्यादा होता है, 50 छोड़ो, 20 ही मान लेते, ज्यादा नहीं, शरीफ ईगल था। सिर्फ 20 खाया, तो 5 दूना 10 और 1 2 3 4 5
2 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा 0 क्योंकि 20 था। कितना हो गया? 1 करोड़। तो जो मॉलिक्यूल का शुरुआत हुआ था पहले प्रोड्यूसर लेवल पे, ये प्रोड्यूसर है ना, ये क्या है? प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें से 50 था और फाइनल आते थे कितना हो गया? 1 करोड़। तो यहां कुछ करे ना करे, यहां तो बहुत इफेक्ट डाल देगा ना। पता है इससे क्या हो रहा था? देखा गया कि जो ईगल होता है ना, ईगल का अंडा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये डीडीटी उस कैल्शियम कार्बोनेट को वीक कर दे रहा था। तो ईगल जब भी अंडा दे रहा था ना बाज, तो उसका अंडा बच्चे के मैच्योर होने से पहले अंडा फूट जा रहा था, क्योंकि उसका वो जो सेल था वो कमजोर था, तो उसका बच्चा मर जा रहा था। आज के समय में ईगल का पॉपुलेशन इसलिए बहुत कम हो गया, बाल्ड ईगल बोलते हैं उसको, ठीक है, इस वजह से हो रहा था। तो इसको ही बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये मैग्नीफाई कर रहा है, देख रहे हो? बस यही कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी अनवांटेड पॉल्यूटेंट इन द बॉडी as we increase in the trophic level, we call it as biological magnification. अब मान लो हम सीधा प्लांट खा रहे हैं, अगर हम लोग की बात करें, इधर देखो, ये हमारे लिए क्यों खतरनाक है? पूरे लाइफ टाइम में एक प्लांट में से 50 जीडीटी था, और हम लोग पूरे लाइफ में कितना प्लांट खाए हैं? जरा जोड़ो, अभी तक ही जोड़ लो ना, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार तो चाहिए, और अभी तक में कितना दिन हो गया सोच लो। किसी दिन पार्टी वार्टी में गया, थोड़ा एक्स्ट्रा ही खा ली, तो सोच लो हमारे बॉडी में कितना आ चुका है। और कभी ऐसा हुआ कि किसी दिन आप नॉनवेज दबा लिए, नॉनवेज दबाए तो मे भी प्लांट को खाती है यहाँ पे इस वाले लेवल पे क्या चीज, या तो मान लो गोट हो गया, मटन, या फिर चिकन तो है, यही तो होगा ना। तो ये खा रहे हो तो फिर भी 50-50 आ रहा है एक टाइम। ये अगर खाए तो एक टाइम में कितना? ये तो तब जब ग्रास पर सिर्फ 10 प्लांट खाया था। क्या लगता है मुर्गी पूरे जीवन में सिर्फ 10 ही प्लांट खाती है? तो सोच लो कितना आ रहा होगा। ये दिक्कत है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से, और फिर ये हमारे बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को हैम्पर कर रहा होता है। अब इसको रीड कर लीजिए। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के एग्जांपल में या तो मरकरी ले लेते हैं या डीडीटी ले लेते हैं। देख लो वाटर में बस इतना था 0.003 पार्ट पर बिलियन, और देखो बढ़ते बढ़ते बर्ड्स में कितना आ गया 25 पार्ट पर मिलियन, मतलब 1000 का अंतर तो यही हो गया। ये बिलियन है, ये मिलियन है, और ये 0.003 है, ये 25 है। तो समझ में कितना बढ़ गया है, कितना गुना हो गया है, समझे बात? ये अंतर है। मतलब अगर इसको मिलियन में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे 25 मिलियन है ना, पार्ट पर बिलियन में 0.003, हाँ तो बढ़ाओ 3 पार्ट पर बिलियन, अंतर देख लो। ये 0.003 था, एक भी नहीं, और ये 25,000, कितना गुना हो गया, समझ में आ रहा बात? और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि इंसान हमेशा इस लेवल पे होता है। इंसान को कोई खाता नहीं है, बाकी सबको हम ही खा रहे होते हैं, है ना? तो हम कहा, जाहिर सा बात है, तो ये बिलियन, हर बिलियन में इतना है, तो मिलियन में वो केस प्लांट भी तो बढ़ जाएगा ना। मतलब ये हम कह रहे हैं कि इस क्लास में 5 बच्चे में 2 लड़की है, तो 10 बच्चे में 4, 20 बच्चे में 8, अगर सेम रेशियो रखना है तो इसीलिए ये बढ़ गया ऐसा, ये बात। तो हम हमेशा इस जगह पे हैं, तो सोच लो हमारे में किस स्पीड में बढ़ रहा होगा, ये दिक्कत है। ये है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन बड़ा सिंपल चीज है। यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडी में जो है ना समय के साथ बूढ़ा होता है और मरता है, सूख जाता है। तुम्हारे घर के आसपास जो पानी जमता था, जो तुमको बचपन में याद होगा, जहां से पानी 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 होता था, खेलने में बॉल चला जाए तो मिलता नहीं था, उसमें कचरा फेंकते 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 धीरे धीरे वो भरने लगा, फिर उसमें प्लांट आना शुरू हुआ। जो लोग ये फेज लड़के खासकर देखें, घर के आसपास पानी जमा हुआ है तो बॉल जाने है। स्टार्टिंग में जब छोटे रहोगे तो उसमें बॉल चला गया तो कोई उपाय नहीं, सिर्फ पानी। समय के साथ उसमें कचरा फेंकते फेंकते ना बड़ा बड़ा घास होने लगा, क्योंकि कचरे के साथ न्यूट्रिएंट जा रहा था पानी में, तो बड़ा बड़ा घास होने लगा। एक समय ऐसा आता है 3-4 साल के बाद कि गर्मी में घास इतना मोटा हो जाता है कि आप घास पे पैर रख के पानी में चल सकते हो। समय और गुजरता है, और गुजरने के बाद अभी ऐसा समय आ चुका है कि गर्मी के दिन में वो पूरा सूख जाता होगा,
क्योंकि उसमें कचरा फेंकते 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 एक तो स्वैलो हो गया है, और दूसरा उसमें न्यूट्रिएंट इतना ज्यादा है कि प्लांट्स बहुत ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो करेंगे तो जड़ पे मिट्टी पकड़ेंगे, जो धूल पानी में आएगा उसको कैच करके उसी में जमा देंगे, मिट्टी भर जाएगा धीरे धीरे। ये होता है जैसे यूट्रोफिकेशन, एक बार रीड करिए। यही होता है, आपने जो भी कचरा फेंका वो सब प्लांट न्यूट्रिएंट की राइट करता है, उससे एल्गी का ग्रोथ और प्लांट का ग्रोथ बढ़ जाता है। और एक दिक्कत तो उससे ये है, और दूसरा दिक्कत यह है कि प्लांट जितना ज्यादा ग्रो करेगा वो पानी में से उतना ज्यादा ऑक्सीजन खींचेगा, जितना ऑक्सीजन खींचेगा उसका अंदर जो भी मछली वछली वो उतना बनेगी। ठीक है, तो ये पूरे तरीके से एक्वाटिक लाइफ को बर्बाद कर देता है। दिस इज इट। अच्छा, एक और बात, कई बार हमको लगता है कि दिक्कत सिर्फ उस पानी में कचरे से है, नहीं। एक नया तरह का पॉल्यूशन आजकल चला हुआ है। इंडस्ट्री पानी को यूज करते हैं एज अ कूलेंट के फॉर्म में, कूलेंट यानी ठंडा करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में मशीन एक बार रुक गया तो लाखों का नुकसान। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में मशीन कभी रुकता नहीं हो, लगातार चलता होता है, लगातार चलता होता है, लगातार चलता होता है, रुकता ही नहीं। तो उससे क्या होता है कि मशीन गर्म होता है, तो मशीन को ठंडा करने के लिए मशीन के सटे हुए ठीक बगल में पाइप गुजारते हैं जिसमें ठंडा पानी होता है। अब वो ठंडा पानी जब गुजरेगा तो जाहिर सी बात है मशीन को ठंडा करेगा, ये काम हो रहा होता है। अब इस चीज को ध्यान रखने के लिए जाहिर सी बात इतना पानी लाएंगे कहां से, तो वो क्या करते हैं, नदी से पानी खींचते हैं, अपने मशीन से गुजारते हैं, मशीन ठंडा होता है, पानी गर्म होता है, और फिर उस पानी को छोड़ देते हैं। तो बोले कि भाई हम पानी में कोई कचरा तो नहीं मिला है। अब मान लो एक इधर में रूम गर्म हो रहा था, बगल वाले रूम मतलब दीवार से एक पाइप गुजार दी हर तरफ जिसमें एकदम ठंडा पानी गुजर रहा है, तो कुछ तो हीट वो एब्जॉर्ब करेगा ही, लेकिन वो गंदा थोड़ा ही होगा, और तुरंत नदी में छोड़ दिया जाता है। उससे दिक्कत ये होता है कि पानी धीरे धीरे नदी का टेम्परेचर बढ़ने लगा। किसी पानी का गर्म होना उस वाटर सोर्स के बर्बाद होने का निशान ही, पहला निशान है। अगर कोई नदी या तालाब का पानी गर्म है यानी कि इसका लाइफ बहुत ज्यादा नहीं बचा है, 10 साल 5 साल के अंदर ये सूख जाएगा। नदी का पानी हमेशा ही ठंडा होना चाहिए, बहता पानी उसको अपन बोलते हैं। जमा पानी अक्सर गर्म हो जाता है, ठीक है, और ये ठंडा गर्म रिलेटिव चीज है। मान लो तुम अभी ठंडा के मौसम में जब बाहर का टेम्परेचर माइनस में चल रहा हो तो पानी जाहिर सी बात है 1-2 तो रहेगा, तो घर में लगेगा रिलेटिवली, लेकिन अपन उसका बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं पानी के उस टेम्परेचर का जो नॉर्मली हम देखते हैं सुबह। जैसे पहाड़ पे पानी बड़ा ठंडा होता है, बहुत ठंडा पानी, जब वो जमीन गंगा बहते हुए आती है तो उसका सरफेस बड़ा ठंडा होगा। तो तुम सरफेस मत देखो, तुम थोड़ा सा हाथ सरफेस से एक भी अंदर हाथ डाल के देखो, वहां पे टेम्परेचर 20 के आसपास हमेशा रहेगा, गर्मी हो चाहे ठंडा, गर्मी हो चाहे ठंडा, उसका हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि वो भी जिंदा है। पानी गर्म होने लगा यानी अब उसका अंत निकट है, वाटर बॉडी का भी अंत होता है, एजिंग ऑफ लेक्स इसी को बोलते हैं। और अगर वो एजिंग तेज हो जाए तो उसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, अगर मान लो कुछ गर्म है यानी कहीं ना कहीं उसमें मेटाबॉलिक काम चल रहा है। गर्म तो जिंदा ही चीज होता है ना, मरने के बाद सब ठंडा हो जाता है, जिंदा यानी गर्म है, गर्म है यानी वहां लाइफ है। और अगर बहुत ज्यादा लाइफ है, इतना लाइफ है कि वो पानी गर्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पानी का सारा ऑक्सीजन सारा न्यूट्रिएंट बहुत तेजी में यूज हो रहा है, तो बहुत जल्दी मर जाएगा। समझे बात? नदी अपना रास्ता भी बदलती है, ये सुने होंगे। पहले जो गंगा थी, जो इतना दूर है, पहले वो इधर नहीं थी, इसी साइड जिधर हम लोग अभी हैं। आज से 100-150 साल पहले गंगा नदी इधर थी, जो उधर जाती जा रही और फिर घूम के वापस आई। नदियां ऐसे ही चलती, ठीक है, गोल 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 गोल। जो वाटर का मूवमेंट होता है ना नदी का, ऐसे होता है सांप की तरह। समय के साथ क्या होता है कि नदी का जो प्रवाह है, ऐसे क्या होता है कि ये पानी लगातार इस जगह पे प्रेशर मार रहा होता है, और ये जगह लगातार चूंकि कोना छूट रहा होता है, तो जितना भी नदी के साथ सिल्ट आ रहा है ना, बालू, वो इधर जमा होता जाएगा, और ये कटाव होगा। सुन तो, नदी कटाव करती है, ये है कटाव, ये कटाव होगा, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा और नदी ऐसे हो जाएगी, ये पूरा सूख जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कटाव इधर होना शुरू होगा, और फिर ये नदी थोड़ी देर के बाद ऐसे दिख जाएगी, ऐसे।
यही चलता है, 100-200 साल में यही रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो एक ही चीज है। तो गर्म पानी डालने से क्या हो रहा था कि मान लो मछली है, वो रिप्रोड्यूस करती है ठंडे पानी में, उसको गर्म पानी मिला तो रिप्रोड्यूस कर पाएगी, मछली मरना चालू, मरेगी तो सड़ेगी, और मछली सड़ेगी, मछली ही नहीं बचेगी तो पानी को और गंदा करेगी, क्योंकि अगर वो जिंदा थी तो गंदगी खा रही थी, मर गई तो खुद गंदगी बन गई। मछलियां नदी को साफ ही करती है ना, तुम आटा फेंक दिए, कुछ फेंक दिए तो खा जाएगी। गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं, पता है ना, बाकी किसी नदी का पानी अगर तुम बोतल में रख दो तो सड़ जाएगा साल भर में, बदबू आ जाएगा। गंगा का पानी में कभी बदबू नहीं आता है। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि उसके पानी में एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया हर गंदगी को खा जाता है। जो बैक्टीरिया सड़ाएगा ना किसी चीज को, ये बैक्टीरिया उसको भी मार के खा जाता है, इसलिए गंगा का पानी कभी सड़ता ही नहीं। ठीक है, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया को ये मार के खा जाएगा। तो ये खास बात है क्या, तो हीटेड जो गर्म पानी है ना, वो भी क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन करता है, वो भी वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है, क्योंकि प्लांट और फिश के ग्रोथ को, जो बहुत ठंडे में ग्रो करते हैं, उनको ग्रो होने नहीं देता है, उनका पूरा फौना बर्बाद हो जाता है। ठीक है, फ्लोरा फौना समझते हो, फ्लोरा लोकल प्लांट, फौना लोकल एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने केस स्टडी करा इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये फ्रेंड्स ऑफ अकाटा मास मिलेगा, टाउन ऑफ अकाटा। यहाँ कुछ लोग थे, इन्होंने क्या करा कि ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना कैसा करा ना कि इन लोगों ने लगातार 6-7 तरह का वो रखा, क्या बोलते हैं, मार्स समझते हो, दलदली इलाका, और हर दलदली इलाके में अलग अलग तरह का प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया डाला। ठीक है, और पानी को, कचड़े पानी को उन दलदली इलाके से गुजार दिया। हुआ यूं कि हर दलदली इलाके में एक अलग तरह का प्लांट और अलग तरह का एनिमल और अलग तरह का बैक्टीरिया था। कोई सूखा कचरा खा गया, कोई गीला कचरा खा गया, कोई उसमें से और बाकी किसी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को मार दिया। इस तरह से उस पूरे बैक्टीरिया पानी को साफ करते गए नेचुरल तरीके से। और जब उस सातों मार्सी लैंड से, सातों दलदली इलाके से होकर पानी गुजरता था, तो उसका सारा कचरा को कोई ना कोई पहले खा चुका होता था, तो बिल्कुल प्योर हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि पूरे ये जो टाउन ऑफ अकाटा, ये जो अकाटा शहर था, इस शहर में जो भी कचरा पानी होता था, गंदा पानी, वो गंदा पानी उसी टाउन के उस 7 जंगल से होकर गुजरते हुए साफ भी हो जाता था। समझे बात? तो ये एक नया चीज मिला कि पानी को साफ करने का नेचुरल तरीका से 2 फायदा। एक तो जंगल का जंगल, जाहिर सी बात है, आप प्लांट और एनिमल उगा रहे हो तो जंगल तो बनेगा ही ना, दलदली है तो कोई इंसान तो जाएगा नहीं, जंगल का जंगल, और साथ में पानी का पानी साफ हो जा रहा है। तो ये एक नेचुरल तरीका था पानी साफ करने का, जिसमें इन्वायरमेंट का बाकी पार्ट भी बैलेंस हो जा रहा था। और वहीं से एक नया चीज आई है, सॉरी 7 बोले थे, 6 कनेक्टेड मार्स है, जो कि ऑलमोस्ट 60 हेक्टर में फैला हुआ था। उन सब जगह पे अलग तरह के प्लांट, एल्गा, फंगस, बैक्टीरिया, जो कि न्यूट्रलाइज कर रहे थे, अब्सॉर्ब कर रहे थे और यूज करते सारे पॉल्यूटेंट को। और जैसे पानी मार्स से फ्लो कर रहा था, वो प्यूरिफाई हो जाता नेचुरली। इस जगह को साफ करने का, मतलब संभालने का जिम्मा एक ग्रुप को मिला, जिसका नाम था फोम, फ्रेंड्स ऑफ अकाटा मास मिला, फ्रेंड्स ऑफ अकाटा मार्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अकाटा नाउन में था, इसलिए जो इस पूरे मार्सेस को, 6 मार्स को संभाल रहे थे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 2 तरीका था, पहले तो हमने क्लियर करा और अंत में इसमें क्लोरिनेशन करा। क्लोरिनेशन यानी जो पानी हमारे यहाँ टंकी में होता है ना, बड़ा बड़ा पानी टंकी होता है, ये पानी टंकी में क्लोरीन गैस मिलाते हैं हम लोग। क्लोरीन गैस पानी को नेचुरली साफ कर देता है। ठीक है, कई करना ये टंकी वंकी का पानी थोड़ा पीता लगता है, क्योंकि उसमें क्लोरीन होता है। ये क्लोरीन का ही खास बात होता है, ये पूरे पानी को साफ कर देते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन यूज करते थे बाद में, ताकि उसको पीने योग्य बनाया जा सके। अंत में आज के समय में एक चीज और जानो,
ये सब तो ठीक था। उसके बाद एक प्रॉब्लम आया टॉयलेट्स का, कि भाई साहब हम जो टॉयलेट्स बना रहे हैं, ये टॉयलेट में तो आप हर दिन गंदगी एक्यूमुलेट ही कर रहे हो, इसको कैसे साफ करें? या ट्रेन का टॉयलेट, ये सबसे बड़ा दिक्कत था कि भाई पहले क्या था कि जो भी ट्रेन में वॉशरूम गया वो सब ट्रैक पे गिरा, है ना, तो ट्रेन गुजर गया और ट्रैक पे निशान छोड़े हुए, ये दिक्कत था। उसको यूज करते हुए इकोसेंट टॉयलेट्स बनाया गया जो इकोलॉजिकली था, वो अंदर में ही डिकम्पोज हो जाएगा, इस तरह का टॉयलेट्स। तो ये खास बात था इकोसेंट टॉयलेट्स का। उसमें एक खास बात क्या देखा गया कि इस चीज को यूज करके केरला में और श्रीलंका में खासकर हमारे ही ह्यूमन एक्सक्रीटा को यूज करके नेचुरल फर्टिलाइजर बनाया गया। तो खेत में आजकल हम लोग अपने वॉशरूम का जो वेस्ट होता है उससे यूज बनाया हुआ नेचुरल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, ठीक है। खैर, अब ये दो पॉइंट जो सिंपल सा है कि आज के समय में जो डोमेस्टिक वेस्ट है, जो घर में हम लोग बनाते हैं, कपड़ा धो के, सब्जी धो के, बर्तन धो के, ये सब वेस्ट, ये आज के समय में हमारे पानी को बहुत ज्यादा गंदा करता है और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को बहुत कम कर रहा है। कल हम बताए थे अच्छे से, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में डिफरेंस, लेक्चर देखिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा। ये बताओ, तो ये था वाटर को कैसे साफ करें। अब हम लोग पढ़ने वाले सॉलिड वेस्ट। पता है सॉलिड वेस्ट में एक नया तरह का आजकल वेस्ट ऐड हुआ है, वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आप खुद सोचो, हर यहाँ पे इंडिया में खास एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि कोई भी आदमी अपने यहाँ जो पुराना मोबाइल है वो 4-5 साल से अधिक यूज नहीं करता, यही हो रहा है ना। और इस मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होता है, चिप जिसमें गोल्ड, प्लैटिनम और कुछ इलेक्ट्रो बोलते हैं ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं। तो बात यह है कि उसमें हम लोग जैसे कोई फोन फेंके, क्या कई बार होता है ना, मोबाइल कंपनी वाला बोलता है कि पुराना फोन दीजिए, कुछ डिस्काउंट दे देंगे 700-800 रुपया। क्यों करता है वो? आपके फोन का चिप निकालता है, उसमें से गोल्ड, प्लैटिनम, जो महंगा मेटल था वो निकाल लेगा और बाकी कचरा को फेंक देगा। अब वो बाकी कचरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी है, वो मिट्टी में भी जाएगा ना, तो वहां के रेडियो एक्टिविटी से उस मिट्टी के नेचुरल जो भी बैक्टीरिया उन सबको मार देगा। तो सारा बैक्टीरिया अगर मर गया तो मिट्टी बंजर हो गया, क्योंकि मिट्टी में बैक्टीरिया होना जरूरी है तभी प्लांट ग्रो करेगा। दिक्कत यह है कि प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता। तो होता यूं है कि प्लांट जो भी नाइट्रोजन यूज करता है वो पहले से एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरिया है या सॉइल में जो बैक्टीरिया है या लाइटनिंग, बिजली चमकता है तब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। किसमें? नाइट्रेट और नाइट्राइट में। ये नाइट्रेट नाइट्राइट वाटर सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है। कैसा है? वाटर सॉल्युबल। और प्लांट नाइट्रोजन को पानी में घोल के अब्सॉर्ब करता है, ना कि हवा से खींचता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में इतना नाइट्रोजन होने के बाद भी प्लांट इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। जो नाइट्रोजन सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ उसी को पानी में घोल के वो अब्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये सॉइल वाले बैक्टीरिया का बड़ा यूज है। राइजोबियम पढ़े होगे 8th में 9th में। राइजोबियम नहीं रहेगा तो ये काम करेगा कौन? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। मिट्टी बंजर, मिट्टी बंजर तो कोई फसल नहीं, ये दिक्कत है। और हम लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े एरिया में उसको मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं। देखो कचरा का पहाड़ बनता है जहां कचरा जमा होता है, जैसे इधर ही अभी तो कचरा हटाया जाता है यहाँ से, सब कहाँ जाता है? ये सब जाता है उधर 1 नंबर के साइड गर्दनी बाग, और वहां बकायदा कूड़े का पहाड़ है, पहाड़ 5-5 तल्ला बिल्डिंग, इतना ऊंचा कूड़ा हो गया। ये दिक्कत है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ही है। अब म्युनिसिपल वेस्ट में जैसे मान लो हमारे घर से पेपर, कभी शीशा फूट गया, कभी प्लास्टिक, मेटल, लेदर, ये सब चीजें। अब अगर आप उसको जला भी दोगे ना तो भी एक एटमॉस्फेयर में एक तो बहुत खतरनाक गैस रिलीज होगा, उसके बावजूद पूरा गायब थोड़ा नहीं होगा, कुछ राख कचरा तो बच जाएगा ना, उससे भी कम नहीं होता। तो बर्निंग से वॉल्यूम कम हो जाता है लेकिन काम नहीं होता। उसके अलावा अगर आप जैसे मान लो जहां कूड़े का पहाड़ है वहां 2 चीजें देखने को मिलता है, 2 क्या 3-4 चीजें। एक, खूब सारा कौवा घूमेगा, कचरा खाए। चूहा और मच्छरों का तो एकदम प्यारा सा वो समझ लो, उनका रिप्रोडक्टिव प्लेस है, जन्नत, हनीमून प्लेस, ऐसा वहां ही रिप्रोड्यूस करने के लिए। कुत्ता,
और ये सब खूब सारा बीमारी को फैलाएंगे, है ना। तो ये भी एक दिक्कत है, ये ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह काम करते हैं, रैट के लिए, मक्खियों के लिए, है ना। अच्छा, उसके अलावा जहां जमीन में दफनाए मतलब गाड़े, वो जमीन बंजर, क्योंकि आजकल लोग प्लास्टिक पॉलिथीन सब यूज कर रहे होते हैं खूब सारा, ये भी दिक्कत है। अच्छा, इन सब से सबसे बड़ा दिक्कत, अच्छा एक बार फिर लोग दिमाग में एक काम करते हैं, इसको जमीन के नीचे थोड़ा गहराई में गाड़ते हैं, तो मिट्टी का ऊपर वाला लेयर बच जाएगा, फसल तो उसी में होगा ना। अब उसमें दिक्कत क्या था कि आप जब गहराई में गाड़े तो जब बारिश हुआ तो पानी गया नीचे, और उस जो गहराई वाले से जमीन का पानी बड़ा नजदीक है, तो वहां से सारा बैक्टीरिया को बहा के पहुंचा दिया कहां, ग्राउंड वाटर में, जो हम सीधा पीते हैं। अब लीजिए और दिक्कत, ये प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस समय में। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में तो और दिक्कत क्या ना कि जो गरीब देश है जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब, इंडिया तो खैर बहुत ठीक साल में पहुंच गया है, बट आज से 10 साल 15 साल पहले का बात है, हम लोग कचरा खरीदते थे अमेरिका से, हम लोग कचरा खरीदते थे सस्ते दाम में, कारण इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट खासकर खरीदे, उसमें से गोल्ड और प्लैटिनम निकाले और बाकी कचरा को अपने यहां डंप कर लिया। सोचो कचरा खरीद रहे हैं, उससे फायदा बहुत थोड़ा सा होता है, क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट में गोल्ड प्लैटिनम मिल गया और हमारे पास जगह तो खूब है, डाल दो कचरा कहीं भी, है ना। लेकिन उससे वो पूरा जगह बर्बाद हो जाएगा। आज भी यूएसए या जो बड़े कंट्रीज हैं वो यही करते हैं, अपना कचरा बेचते हैं, कचरा भी बेच के पैसा कमा रहे हैं, और बाकी सारे कंट्रीज खरीदते हैं क्योंकि उनको गोल्ड प्लैटिनम ये सब कुछ मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, जिसमें भी चिप होगा उन सब जगह होता है थोड़ा सा प्लैटिनम, हल्का गोल्ड। कभी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तोड़े हो तो देखे होंगे, चिप होता है हरा रंग का, उसमें थोड़ा स्टार्टिंग ना थोड़ा सा हल्का सा गोल्ड प्लेट, पानी टाइप का होता है गोल्ड का, पैकेट में देखे हो तो, महंगा चीज में और महंगा होता है वो चिप। ये देखो दुनिया में जितना भी हो उनमें से ऑलमोस्ट आधा से अधिक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान जैसे कंट्री में बेचा जाता है। ये कंट्री क्या करता है, कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड, ये सब कुछ में से निकालते हैं रिसाइकिल करके। तो रिसाइकिल करने से क्या होता है, एक काम तो ये है कि थोड़ा सा अगर आप रिसाइकिल करके उसको पूरे तरीके से बदल लिए तब तो ठीक है, वेस्ट हो गया, बच गया। लेकिन अगर थोड़ा भी वेस्ट एक्स्ट्रा बचा तो गए, ये प्रॉब्लम। तो रिसाइकलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, क्योंकि तुम इसको कहीं नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। उसके अलावा हॉस्पिटल में होने वाला वेस्ट, तुम देखोगे जहां कहीं भी हॉस्पिटल ये सब होता है वहां पे आईजीआईएमएस का एक गाड़ी घूमता है, कभी देखे हो, कचरा लेने, और बकायदा कचरे लेने के लिए वो पैसा लेता है हॉस्पिटल से कि कचरा ले रहे हैं पैसा दो, क्योंकि ह्यूमन वेस्ट को, हॉस्पिटल वेस्ट को आप खुले में नहीं फेंक सकते। जैसे मान लो किसी को कोई भयानक बीमारी था, हम उस वेस्ट को निकाल के इस घर वाले कूड़े के साथ फेंक दिए, तुम समझ रहे हो बीमारी है, खुला खुला। मान लो किसी को टीबी है, टीबी का जो भी पेशेंट है उल्टी कर रहा है खून का, या स्पूटम उसका जो खखार है, इसमें सीधा टीबी का वो तो एकदम समझ लो खजाना है, उसको घर के आसपास कहीं फेंक दिए तो वो हवा के साथ फैलता है, पूरे शहर को टीबी हो जाएगी, है ना। तो इन सब से बचने के लिए ये सारा वेस्ट कभी भी खुले में नहीं फेंका जा सकता, इन सबको पैक करके रखना पड़ता है हॉस्पिटल से, और वो सारा आईजीआईएमएस लेके जाता है, और आईजीआईएमएस में मशीन्स बना है जहां इन सबको मारा जाता है गर्म में। जैसे हम लोग भी जब लैब करते थे ना, तो लैब करने में हम लोग बहुत खतरनाक बैक्टीरिया वायरस कई बार यूज करते हैं, जैसे इकोलाई खासकर सबसे अधिक यूज होता है इकोलाई। अब तुम सोचो इकोलाई का बीमारी तो तुम लोग नाम सुना ही होगा, फैलता है पानी के साथ, गंदे पानी के साथ। अब ये फैल गया तो दिक्कत हो जाएगा। अब मान जैसे दिक्कत कैसे होगा, मान लो हम लोग कचरा में फेंक दिए, इकोलाई चला गया उस पानी में, कोई कुत्ता उसी में से पानी पी लिया, उसको हो गया। अब वो मान लो कहीं घूम रहा था, कहीं चाट दिया, या कुत्ता भी तो खुले में यूरिन कर देता है, पहुंच गया किसी तरीके से आपके तक तो गए। इसीलिए हम लोग जब उस बैक्टीरिया को यूज, जैसे मान लो प्लेट में बैक्टीरिया है, जब उनको फेंकना होता था ना या प्लेट धोना होता था, तो पहले उसको एक कुकर में डाल के उसका सीटी मरवा देते हैं। ऐसा बड़ा सा कुकर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्लेव, बहुत हाई प्रेशर होता है और बहुत हाई टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर होता है कि जैसे कुकर को तो तुम खोल भी लोगे ना,
उसको खोलने उसके लिए हॉट ग्लव्स आता है, ग्लव्स पहन के खोलो, नहीं तो फिर चल जाएगा हाथ पूरा का पूरा। वो 100 डिग्री से भी अधिक टेम्परेचर पे उसको एकदम बॉयल कर देते हैं। उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया मर गया तो कहीं पे को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह IGIMS में भी होता है, वहां तो एकदम इंसिनेटर्स होता है, बड़ा बड़ा मशीन जो उसको हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करता है, ठीक है। अब प्लास्टिक वेस्ट का एक केस स्टडी है, एक साइंटिस्ट ने अहमद खान थे, इंजीनियर। इनसे ये क्या किया ना, ये देखें कि भाई साहब जो भी आजकल कचरा हो रहा है ये बहुत ज्यादा वेस्ट बन जा रहा है, इसका क्या उपाय है। तो उन्होंने क्या किया कि वो उस प्लास्टिक को रोड बनाने के लिए यूज करना शुरू किया। बोले रोड तो ऐसे नहीं हमको बनाना है, प्लास्टिक बड़ा ही ड्यूरेबल चीज है, ड्यूरेबल यानी जल्दी टूटता फूटता नहीं। तो वो क्या बोले कि प्लास्टिक का जो ड्यूरेबिलिटी इसको यूज करते हैं, वो उस प्लास्टिक को यूज करके रोड बनाने लगे। और रोड का लॉन्गिटिविटी बहुत ज्यादा होता है, रोड का लॉन्गिटिविटी बहुत ही ज्यादा होता है, ये चीज यूज करा गया। अहमद खान प्लास्टिक वेस्ट को प्रॉब्लम समझे, पॉलीब्लेंड उन्होंने क्या करा कि प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करा और पाउडर कर दिया, उसमें ब्यूटामेन किए, ब्यूटामेन मिलाने से ब्यूटामेन रोड बनाने में यूज होता है, सीमेंट का एक कंस्टिट्यूएंट है। इन दोनों को मिला के पॉलीब्लेंड बनाए पाउडर, और इस पाउडर को यूज कर रोड बनाने में। अब क्या हुआ कि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन, इन दो लोगों से मिला और इनसे मिलकर इन्होंने दिखाया कि पॉलीब्लेंड और ब्यूटामेन को मिला के जब रोड बनाते हैं ना तो रोड पानी में भी जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है, और उसका लाइफ साइकिल कम से कम 3 गुना बढ़ जाता है। मतलब जो रोड जो सीमेंट से बना रहे हैं, कतरा से बना रहे हैं, मान लो वो 10 साल चलेगा, तो पॉलीब्लेंड और ब्यूटामेन को मिला के बनाया हुआ रोड 30 साल चलेगा। तो एक तो मेरा प्लास्टिक कम भी हो गया और रोड भी बन गया। तो ये बड़ा फायदे का चीज है, ये केस स्टडी है जो यूज करें। आज के समय में हम लोग हर जगह यूज करते हैं और बहुत सस्ता भी है। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग पहले कचरा चुनते थे, कचरा चुनने वाले भी होते हैं ना जो जाते हैं कचरा उठाते हैं, पहले वो प्लास्टिक जब बेचते थे कूड़े वाले को, कबाड़ी वाले को, तो उनको मिलता था 40 पैसे पर किलो, समझ रहे हो। और आज क्या है, जब गवर्नमेंट ये चीज देखा कि प्लास्टिक को यूज करा जा सकता है, तो अब वही कचरा वाला जब प्लास्टिक चुन के लाता है उसको 6 रुपए पर किलो मिलता है। तो उसका भी जिंदगी सुधर गया, कहां 40 पैसे कहां 6 रुपए, और बस 12 गुना से भी अधिक, ये फायदा होता है। तो खान के टेक्निक को यूज करके 2002 में ऑलमोस्ट अबाउट 40 किलोमीटर रोड बनाए हैं, अभी तक बन चुका था, 2002 तक का डाटा है, उसके बाद एनसीईआरटी अपडेट नहीं किया है ये, ठीक है। तो ये भी प्लास्टिक का एक ऐसा भी यूज हो सकता है। जरा देख लें एग्रोकेमिकल का क्या वेस्ट है, उसका क्या प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम। इसको अपन अगले वाले पार्ट में देखते हैं, ठीक है।